Okay, today is the new topic, simplification of context free grammar। और इसी को कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रिड्यूस द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। रिड्यूस ग्रामर मीन्स आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। दैट सिंप्लीफिकेशन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड ग्रामर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आगे हम डिस्कस करें। यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ हम क्या डिस्कस करेंगे। अब कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट सेमेस्टर में कंपाइलर डिज़ाइन में पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये है बच्चों, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं इसकी। तो हम अलग अलग यूज के हिसाब से इसकी वेराइटीज़ को जानते हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस होता है, इसको अनएम्बिगुअस बोलते हैं। क्लियर है, ये कैटेगरी होती है। दूसरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप कैटेगराइज करते हो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तीसरी कैटेगरी होती है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कभी कभी बोलते हैं, कभी राइट रिकर्सिव ग्रामर बोलते हैं। आर मीन्स राइट रिकर्सिव ग्रामर। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। मीन्स अगर आपको एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया हुआ है तो क्या बनाना होगा, अनएम्बिगुअस। आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया है तो डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो उसका लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करेंगे, राइट रिकर्सिव ग्रामर है तो उसका राइट रिकर्शन कैसे रिमूव करेंगे। क्लियर है, चलो ये तो नेक्स्ट हम डिटेल पढ़ेंगे। अब आते हैं मेन कि हाउ टू सिंप्लीफाई द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है बेसिकली कि यू हैव गिवन सम प्रोडक्शंस। आप यहाँ देखिए, यू हैव गिवन सम प्रोडक्शंस। बेसिकली ग्रामर में जो मेन चीज होती है वो प्रोडक्शन ही होती है, बाकी चीजें सिंबल्स इसी प्रोडक्शन में जो चीजें यूज की जा रहे हैं उनको कैटेगराइज करता है। तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिड्यूस कैसे करते हैं या सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसके लिए हमें तीन चीजों को एलिमिनेट करना पड़ता है। इन तीन चीजों को सिंप्लीफिकेशन में क्या है, इन दिस वी गिव द कंस्ट्रक्शन टू एलिमिनेट और रिमूव। क्या क्या रिमूव करते हैं, जो ग्रामर दिया होता है, जिस ग्रामर को सिंप्लीफाई, सपोज करो इस ग्रामर को हमें सिंप्लीफाई करना होगा या रिड्यूस करना होगा, तो हमें इसमें से क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो पहली चीज आपको रिमूव करनी पड़ेगी दैट इज नल प्रोडक्शन। और नल प्रोडक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि राइट साइड क्या होना चाहिए, नल किसी प्रोडक्शन की। क्लियर है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखो, यहाँ पर नल प्रोडक्शन क्या है, E2 नल। नल प्रोडक्शन क्या है, E2 नल। क्लियर है, E2C यूनियन E2 नल। तो ये हमारा जो E2 नल है ये क्या है, नल प्रोडक्शन। तो ऐसे किसी प्रोडक्शन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दूसरा क्या रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन की पहचान क्या होती है बच्चों, कि राइट साइड सिंगल वेरिएबल हो। क्योंकि लेफ्ट साइड की तो बात ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लेफ्ट साइड तो सिंगल वेरिएबल हमेशा होते ही है। क्लियर है, तो इसलिए कहाँ देखते हैं, राइट साइड में क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। मीन्स अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन ग्रामर में है जिसके राइट साइड, जैसे यहाँ पर कौन सा है, B2C, और कोई सा है नहीं, ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी है बच्चों। तो यहाँ पर और कौन सा रिमूव हो जाएगा, इसको बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन है तो इसको रिमूव कर देते हैं। और तीसरी चीज जो रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो होती है बच्चों यूजलेस सिंबल्स। और यूजलेस सिंबल की कैटेगरी हमने यहाँ पर बता दी है। क्या होते हैं यूजलेस सिंबल, यूजलेस सिंबल क्या होते हैं बच्चों, एक तो वेरिएबल्स होते हैं और एक क्या होते हैं, टर्मिनल्स। तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं वो देखो, वेरिएबल्स नॉट डेराइविंग एनी टर्मिनल सिंबल्स।
मीन्स बेसिकली ग्रामर का यूज क्या होता है, कोई स्ट्रिंग को डिराइव करना, लैंग्वेज को डिराइव करना। तो यानी कि इन प्रोडक्शंस में से अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर उसका कहीं पर भी यूज नहीं किया जा रहा है स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, लैंग्वेज को डिराइव करने के लिए, तो वो प्रोडक्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, यूजलेस, उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप, अगर हम बात करते हैं E2C की, E2C की, तो ये हमारे लिए क्या बच्चों है, यूजलेस है। क्यों E2C हमारे लिए यूजलेस है? क्योंकि हम कोई भी स्ट्रिंग डिराइव करेंगे या लैंग्वेज डिराइव करेंगे तो हमेशा कहाँ से चलता है, स्टार्ट सिंबल से। तो स्टार्ट सिंबल क्या है, S2AB। तो AB पर चलोगे तो यानी A को अगर आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, A2 स्मॉल a, और B को रिप्लेस कर सकते हो B2B। क्लियर है? फिर या तो B को किससे रिप्लेस कर सकते हो, कैपिटल C से। अब E पर हम कभी रीच ही नहीं कर पा रहे हैं, E पर कभी भी हम प्रोडक्ट डिराइव करेंगे स्ट्रिंग, तो इन प्रोडक्शन केवल यहाँ तक पहुंचेंगे, इस पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि E कहीं पर भी यहाँ राइट साइड नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या होगा, यूज सिंबल, यानी वेरिएबल्स। कौन सा वेरिएबल, E नॉट डिराइविंग एनी टर्मिनल सिंबल्स, नो सॉरी। क्लियर है? अब क्या करते हैं बच्चों, दूसरा है सिंबल्स नॉट अपेयरिंग इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म। सॉरी, ये जो दूसरा पार्ट है E2C, ये यूजलेस किस रूल के अकॉर्डिंग है, इस सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग बच्चों। सिंबल्स नॉट अपेयरिंग इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म, E2C कभी भी किसी डेरिवेशन में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि E2C क्या है, टर्मिनल डिराइव तो कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है, वेरिएबल्स नॉट डिराइविंग एनी टर्मिनल सिंबल्स, लाइक जैसे B2C है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर ऐसे कोई सिंबल होता B2D, कैपिटल D, तो अब दिखाइए यहाँ पर कि B2D, ये D क्या है आपका, वेरिएबल्स है। तो सॉरी ये भी नहीं, क्योंकि B2D ये टर्मिनल है। मान लो यहाँ पर E2 हम कर देते D। अब ये देखो बच्चों, इसको हम कर सकते थे ये वाला, वेरिएबल्स नॉट डिराइविंग एनी टर्मिनल सिंबल, मींस ऐसा प्रोडक्शन जिसके राइट साइड में किसी भी सूरत में टर्मिनल सिंबल आ ही नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल्स नॉट डिराइविंग एनी टर्मिनल सिंबल। इनको हम डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है ना, कि कैसे रिमूव करते हैं, नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करेंगे, और यूजलेस सिंबल। अभी यहाँ नहीं समझ में आया, आगे एक एक चीज को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ चलते हैं एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। तो पहला सिंप्लीफिकेशन में हम क्या रिमूव करते हैं बच्चों, तो यहां पर लिख लेता हूं एलिमिनेशन और रिमूवल नल प्रोडक्शन। क्लियर है? तो इसको सिंपल सी बात समझते हैं, एक क्वेश्चन से ही। इसमें क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली नल को रिमूव क्यों करते हैं ये जान लो थोड़ा सा, बाकी डिटेल में अगर पूछोगे बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा समझ लो। नल प्रोडक्शन को रिमूव क्यों करते हैं, बेसिकली नल प्रोडक्शन को इसलिए रिमूव करते हैं कि अगर सपोज करो कोई प्रोडक्शन दिया है एस लाइक ए बी, A to null, B to null and D to B, तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कोई भी स्ट्रिंग अगर हमें डिराइव करनी है, मान लो स्ट्रिंग ए बी लाइक दैट, कोई भी स्ट्रिंग डिराइव करनी है, सपोज करो ये लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है। तो मान लो कोई भी स्ट्रिंग हमें डिराइव करनी है, कोई भी स्ट्रिंग हमको डिराइव करनी है। क्लियर है? तो ए स्ट्रिंग क्या होती है, या तो एक स्टेप में डिराइव हो सकती है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, कितने भी स्टेप में डिराइव हो सकती है। क्लियर है? बट कभी कभी क्या होता है कि वो स्ट्रिंग डिराइव उस प्रोडक्शन से नहीं होता, तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज। क्लियर है? तो ये कब पता चलता है कि स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज, वो कब पता चलता है, हम इसको डिराइव करते करते ऐसा होता है कि जैसे हमारे डेरिवेशन स्ट्रिंग की लेंथ
जो स्ट्रिंग को हम इससे चेक कर रहे हैं कि बिलोंग कर रही है कि नहीं, जैसे उसकी लेंथ ग्रेटर हो जाती है डिराइव करते करते स्टॉप कर देंगे। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी लेंथ इतनी है 4 है, तो अगर डिराइव करते करते स्ट्रिंग मिल गई 5 लेंथ की, तो आगे डिराइव करने का कोई फायदा नहीं, हम समझ जाएंगे कि स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। क्लियर है? लेकिन अगर नल प्रोडक्शन है बच्चों, तो क्या होगा, कभी कभी मान लो अगर हमारी स्ट्रिंग पहुंच गई ए बी डिराइव करते हैं और लास्ट में हमें मिल गया ए। क्लियर है? तो ये स्ट्रिंग की लेंथ 5 हो गई, लेकिन अगर लास्ट में हम ए बी की जगह क्या कर दें, नल प्रोडक्शन रख देंगे, अगर नल प्रोडक्शन रख दें तो स्ट्रिंग फिर हमारी 5 से लेंथ क्या हो जाएगी, 4। सिमिलरली अगर इसमें 1-2 वेरिएबल ए और बी के और होते हैं तो स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रो की बजाय श्रिंक हो जाती है। तो बेसिकली जब हम डेरिवेशन करते हैं स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग जब डिराइव होती है तो इसकी लेंथ जो होती है स्ट्रिंग की, वो बच्चों क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उससे पता चल जाता है कि जैसे लेंथ, अगर मान लो कि 4 तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रिंग हमारी मिल गई, तो हम कह देंगे बिलोंग टू द लैंग्वेज। अगर 4 से लेंथ 5-6 जब बढ़ती जाएगी तो एक टाइम के बाद कह देंगे वो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है। बट अगर नल प्रोडक्शन है तो नल प्रोडक्शन से क्या होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ हमारी अगर इंक्रीज भी हो गई, तो बाद में अगर उस वेरिएबल की जगह नल रखेंगे तो क्या कर देगा, वो स्ट्रिंग की लेंथ को श्रिंक कर देगा, हमें कंफ्यूज कर देगा कि स्ट्रिंग हमारी हो सकता है आगे मिले, तो हमारा बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाती है। तो इसीलिए नल प्रोडक्शन को हम रिमूव कर देते हैं, इससे कोई डाउट न हो कि स्ट्रिंग हमारी एक पर्टिकुलर फाइनाइट स्टेप में डिराइव होगी या नहीं होगी। तो चलो इसी क्वेश्चन से लेता हूं, चलो जैसे है अगर लिखा हुआ है, इसमें से अगर हमको नल प्रोडक्शन इसको रिमूव करना है बच्चों, तो स्टेप्स बड़े सिंपल है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम लेते हैं फाइंड आउट द ऑल nullable variables, find out all nullable variables from the grammar। nullable variables क्या होते हैं बच्चों, वो देखो, nullable variable वो वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्टली नल को डिराइव करते हैं या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है, ध्यान दो, डायरेक्टली का मतलब होता है जैसे ए डायरेक्टली डिराइव कर रहा है ए टू नल, तो ए वेरिएबल यहाँ आ जाएगा, केवल प्रोडक्शन का नाम लिखा जाए। बी डायरेक्टली डिराइव कर रहा है तो बी का नाम आ जाएगा। अब इनडायरेक्टली क्या होता है कि ए और बी अगर राइट साइड किसी के हैं तो वहां भी नल रख के देखते हैं क्या वो प्रोडक्शन नल हो सकता है क्या। जैसे अब आप देखिए एक प्रोडक्शन दिया है एस टू ए बी, एस के 2 प्रोडक्शन है, ए एस इस पे नहीं है, ए बी, और ए क्या है आपका नल, क्या प्रोड्यूस कर रहा है नल, और बी भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है नल, तो नल नल क्या हो गया नल, यानी यस भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है नल। बच्चों इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं नलेबल वेरिएबल। तो ये सारे क्या हो गए नलेबल। नलेबल मीन्स जो डायरेक्टली डिराइव कर रहा है या इनडायरेक्टली डिराइव कर रहा है, वो सब क्या होते हैं नलेबल वेरिएबल्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि यू हैव टू कलेक्ट ऑल द नलेबल वेरिएबल्स। फिर क्या करेंगे बच्चों सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में करेंगे कि ये जो नलेबल वेरिएबल्स हैं इनके प्रोडक्शंस को हम रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? तो इसमें से यहीं पर देख लो हम किसको रिमूव कर देंगे, ए को, इसको रिमूव कर देंगे, बी को रिमूव कर देंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या हम यस टू ए बी को रिमूव करेंगे, ये बात की बात है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब जहां पर ये नलेबल वेरिएबल राइट साइड है, क्लियर है, तो उनकी वैल्यू हम एक एक करके रखते हैं। कैसे रखते हैं, एक बार ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, स्लैश करके लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या थी नल, तो जब नल रखोगे तो केवल क्या बचेगा बी, सिमिलरली स्लैश करके फिर अगली बार क्या वैल्यू रखोगे, बी की नल कर दोगे तो क्या बचेगा ए बचेगा, फिर दोनों की एक साथ नल रखोगे तो क्या बचेगा नल। ध्यान देना, आप समझ में आया, जैसे यस टू ए बी था, क्लियर है, तो यस टू ए बी का मतलब हुआ कि ए की जगह एक बार नल रखो तो जो मिला, फिर बी की जगह पहले सिंगल सिंगल वेरिएबल की नल वैल्यू रखते हैं, फिर 2 की, फिर 3 की। तो पहले ए को नल किया तो बी मिला, बी को नल किया तो ए मिला, और दोनों को नल कर दिया तो ये दोनों की जगह क्या हो गया नल।
अब एक चीज यहाँ पर और है, यस भी नलेबल वेरिएबल है। क्यों? यस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नल। तो जब यहाँ नल रख दोगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको? ए। इसकी जगह क्या रखोगे? नल, तो मिलेगा ए। अब कहोगे यस तो नल प्रोड्यूस कर रहा है, अब इसको रिमूव करो। तो ये स्पेशल केस है बच्चों, इसको ध्यान से देखो। ये स्पेशल केस क्या होती है कि अगर कोई भी लैंग्वेज क्या कंटेन करती है? नल स्ट्रिंग को। क्या कंटेन करती है? नल स्ट्रिंग को। तो उस केस में अगर हमारे पास इनिशियल प्रोडक्शन, जो स्टार्ट प्रोडक्शन है, नल को प्रोड्यूस करता है, तो उसको रिमूव नहीं करते, बाकी को रिमूव कर देंगे। इस बात को ध्यान से देखो कि अगर हमारे स्ट्रिंग में नल प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर है, तो नल ओबेस सी बात प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोडक्शन नल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहली स्ट्रिंग ही नल प्रोड्यूस होगी। या दूसरे तरीके से समझ लो कि अगर स्टार्टिंग सिंबल नल को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको रिमूव नहीं किया जाता है। क्लियर है? बाकी कहीं पर भी नलेबल वेरिएबल होगा और रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जल्दी से। तो ये फाइनल प्रोडक्शन आपका बन गया बच्चों। ये क्वेश्चन और लेता हूं जल्दी से। जैसे सपोज करो आपके पास एक प्रोडक्शन है यस टू ए बी, यस टू ए एस बी स्लैश ए बी ए टू नल। अब देखो पहला स्टेप वही है बच्चों, क्या फाइंड आउट करोगे? ऑल नलेबल वेरिएबल। नलेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करते हैं? नल को। तो ए डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है, ए तो आ गया। फिर देखते हैं ए बाकी प्रोडक्शन के राइट साइड कहाँ है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो ए भी पूरा नल नहीं होगा। जब पूरा नल होगा तो ही उसका लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल, मीन समझो एस टू ए बी। क्लियर है? और ए क्या हो गया? नलेबल। तो एक जगह नल रखोगे तो क्या आएगा? ए बी। यानी कि ये पूरा का पूरा अगर नल आता तो यस नलेबल वेरिएबल होता। क्लियर है? तो अब यस नलेबल वेरिएबल नहीं हुआ क्योंकि पूरी तरह से नल नहीं हुआ। तो अब केवल नलेबल वेरिएबल क्या हुआ आपका? ए। तो नलेबल वेरिएबल जब ए आ गया तो नलेबल वेरिएबल को अब प्रोडक्शन लिखो, न्यू प्रोडक्शन। नया प्रोडक्शन क्या होंगे? अब एक एक करके लिखो। सबसे पहले जो नल प्रोडक्शन उसको रिमूव कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव। जो यहां वेरिएबल नाम होगा उस नाम का प्रोडक्शन रिमूव। अब दूसरा आता है बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट सिंबल ए एस बी, इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि नलेबल प्रोडक्शन क्या है? ए। तो यहाँ ए वेरिएबल नहीं आ रहा, तो फिर स्लैश करके दूसरा प्रोडक्शन क्या है? ए बी। पहले ओरिजिनल वाले को एज इट इज लिखो बिना चेंज किए। ध्यान देना, जो ओरिजिनल है वो एज इट इज रहेगा। अब नलेबल वेरिएबल ए आ रहा है, फिर अब इसमें चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ऐसे चेंज करते हैं, जैसे मान लो देखो इसमें नलेबल है तो पहले ए रहेगा, फिर ए की जगह नल रखेंगे तो क्या आएगा? ए बी। तो ए प्रोडक्शन एडिशनल हो जाता है यहाँ पर ए बी। क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका आफ्टर रिमूवल नल प्रोडक्शन। ये वाला प्रोडक्शन आपको आफ्टर रिमूवल मिलेगा। क्लियर है? एक लास्ट आपको इसमें एक करेक्शन है बच्चों। जैसे हमारा क्या था? एस टू ए एस बी स्लैश ए बी स्लैश ए बी। क्लियर है? और हमने क्या किया था? ए टू नल, ए रिमूव हो गया था। इसका मतलब कि ए नाम का प्रोडक्शन हमारे पास अब नहीं है। तो जब ए नाम का प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है तो राइट साइड जहां पर भी ए होगा वहां पर वो क्या हो जाता है? रिमूव। ध्यान देना, अगर ए यहां पर होता प्रोडक्शन तो ए रिमूव ना होता। ये स्पेशल केस है। क्लियर है? तो आफ्टर करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो ए प्रोडक्शन हेंस यू कैन रिमूव। तो फाइनली आपका प्रोडक्शन क्या हुआ? एस टू ए एस बी स्लैश ए। एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। एस टू ए बी ए टू ए डबल ए
नल, B2 B डबल B नल। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नलेबल वेरिएबल। तो नलेबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो राइट साइड नल यानी A2 नल, A आ गया। दूसरा क्या है, B2 नल, तो B आ गया। फिर क्या है आपका कि B राइट साइड कहाँ कहाँ पर है, B यहाँ पर है और A, इन दोनों की जगह S2 AB, यहाँ देखो। तो अब यहाँ भी नल रख दिया, यहाँ भी नल रख दिया, तो S क्या प्रोड्यूस करेगा, नल। क्लियर है, तो यानी S भी क्या हो गया आपका, नलेबल हो गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो नलेबल प्रोडक्शन है उसको रिमूव करते हैं, नया प्रोडक्शन सीधे लिखते हैं एक एक करके। स्टार्ट सिंबल शुरू करो, S2AB। तो मैंने कहा जो ओरिजिनल होता है एज इट इज लिखते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं। चेंज क्या करेंगे, स्लैश करके। एक बार A की जगह नल रखोगे तो A खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा B। फिर दोबारा B की जगह नल, इसी ओरिजिनल वाले में B की जगह नल रखोगे तो A वाला बचेगा। फिर दोनों की जगह नल रख दोगे तो क्या आएगा, नल। ध्यान देना बच्चों, अब S2 नल, चूंकि नलेबल है S तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब S स्टार्ट सिंबल होता है और वो नल प्रोड्यूस करता है तो रिमूव नहीं करते। इसका मतलब है कि लैंग्वेज प्रोड्यूस द नल स्ट्रिंग, बिकॉज यू कैन नॉट डिलीट, बिकॉज नल बिलोंग्स टू लैंग्वेज रीजन लिख देना, हेंस यू कैन नॉट रिमूव द S2 नल। स्पेशल केस है, अगर यानी स्टार्ट प्रोडक्शन नल को प्रोड्यूस कर रहा है तो आप रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है। अब अगले वाले पर आ जाओ, A2 A डबल A। क्लियर है। अब इसमें देखो चेंज कर क्या करेंगे, ये आपका क्या है, नलेबल है। नलेबल किसकी वजह से है, A2 नल की जगह से, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, A2 नल नहीं रहेगा, लेकिन A डबल A रहेगा। अब चेंज क्या होगा इसमें, एक बार एक जगह नल रखेंगे, पहले वाले A की जगह नल रखेंगे तो क्या आएगा, AA। फिर अगली बार दूसरे वाले की जगह रखेंगे तो भी सेम टू सेम आएगा। तीसरी बार दोनों जगह नल रखेंगे तो क्या आएगा, A, और A2 नल आपका रिमूव हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले में देखिए B का प्रोडक्शन बच्चों, ओरिजिनल प्रोडक्शन तो एज इट इज रहेगा। अब चेंज क्या होगा, B की जगह नल रखेंगे, एक बार इस B की जगह तो BB, दूसरे B की जगह रखेंगे तो भी BB, जब दोनों को एक साथ रखेंगे दोनों जगह तो B, और B2 नल रिमूव हो गया। अब ये चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा राइट साइड कोई वेरिएबल है जो कि प्रोडक्शन में ना हो, केवल SAB प्रोडक्शन वेरिएबल राइट साइड होने चाहिए। AB B A सब जगह AB है, कोई ऐसा तीसरा वेरिएबल नहीं है। दिस इज द फाइनल।